हेलो, तो स्वागत है मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज में। से आज से हम लोग कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी का जितना भी सिलेबस था। हम लोग जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारा पूरा ज्योग्राफी और जितने भी यूपीएससी के सब्जेक्ट है सबका सिलेबस पूरा होगा। तो आज हम लोग कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। तो ये हमारा एक टॉपिक है, मेन टॉपिक है। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स पढ़े हम पहले वो समझ ले रहे हैं और फिर जाके हम जिससे इसके मैंने सब टॉपिक्स पढ़ाए तो हम लोग पहले सब टॉपिक्स को पढ़ते हुए जाएंगे। तो इस प्रकार एक मेन टॉपिक खत्म होता जाएगा। इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। इस प्रकार हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। और इसका जो सब टॉपिक है वो क्या है, सब टॉपिक नंबर 1 है द यूनिवर्स, फिर सेकंड है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। कैसे कैसे नापते हैं हम लोग डिस्टेंस को यूनिवर्स में। गैलेक्सीज पढ़ेंगे, हम अपनी खुद की गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में। फिर इसके जो सब टॉपिक्स होंगे वो होंगे बर्थ एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। फिर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार। फिर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार। फिर फाइनल स्टेज ऑफ स्टार्स लाइफ। फिर उसके बाद हमारे जो सब टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा स्टार्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ब्लैक होल। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सोलर सिस्टम्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे द सन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्लैनेट्स। फिर पढ़ेंगे सैटेलाइट्स जैसे कि हमारा मून है। और फिर पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड। फिर पढ़ेंगे कॉमेट्स। फिर पढ़ेंगे मीटरॉइड्स। और फिर पढ़ेंगे शेप ऑफ द अर्थ। फिर उसके बाद ये हमारा मेन टॉपिक तो नहीं, उसी का सब टॉपिक्स रहेगा। फिर इसके अंदर भी हमारे सब टॉपिक्स होंगे, सब टॉपिक्स के अंदर ही सब टॉपिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ द अर्थ स्पेसिटी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे द अर्थ मूवमेंट। फिर पढ़ेंगे डे एंड नाइट का फिनोमेना कैसे होता है, द अर्थ रेवोल्यूशन, अर्थ कैसे कैसे रिवॉल्व करता है, वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। फिर पढ़ेंगे द एल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन। फिर पढ़ेंगे द सीजनल चेंज एंड देयर इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, कैसे कैसे सीजनल चेंज होते हैं, उसका इफेक्ट कैसे क्या पड़ते हैं सीजन के ऊपर, कैसे कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, डॉन एंड ट्वाइलाइट एंड एक्लिप्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द जियोग्राफिकल ग्रिड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये डिवाइड किया गया है। फिर पढ़ेंगे लैटिट्यूड के बारे में सिंगली। फिर पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। फिर पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। फिर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन। फिर पढ़ेंगे जियोलॉजिकल स्किल्स। और फिर इसके बाद हमारा पूरा के पूरा ये मेन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द यूनिवर्स, जो इसका पहला सब टॉपिक, सॉरी यहाँ पे कुछ आ गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है। पहला टॉपिक हमारा द यूनिवर्स। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं अपने पहला टॉपिक द यूनिवर्स के बारे में। आज हम बेसिकली इसी सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और बाकी वाले जो सब टॉपिक्स हैं वो आगे वाले लेक्चर्स में चलते रहेंगे। तो द यूनिवर्स, हम लोग यूनिवर्स के बारे में समझते हैं कि यूनिवर्स है क्या। द वास्ट स्पेस सराउंडिंग अस इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो हमारे आसपास, हमारी जो आसपास की जितनी भी खाली स्पेस दिख रही है हमें स्पेस में, वो सभी के सभी यूनिवर्स है। और इट इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। तो ये बेसिकली कुछ नहीं, खाली है, सब जगह खाली डला है। द यूनिवर्स इंक्लूड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, हर चीज़ वो किसके अंदर आ जाती है, यूनिवर्स के अंदर आ जाती है। द मोस्ट डिस्टेंट स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट एज वेल एज अवर ओन अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन इट। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं दूर दूर तक हमें जो रात में टिमटिमाते हुए सितारे दिखते हैं, जितने हुए प्लैनेट्स हैं दुनिया के अंदर, वो सभी के सभी किसके अंदर आ जाते हैं, यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं। और दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे अर्थ हुआ, मून हुआ, सन हुआ, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, यूनिवर्स के अंदर आते हैं। Nobody know how the big universe is, whether it has any limit। तो किसी को नहीं पता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और ना ही किसी को इसकी लिमिट पता है। और जैसे भी करके हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि इसके अंदर करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज रखी हुई हैं और उसके अंदर 100 बिलियन से ज़्यादा स्टार्स प्रेजेंट है हर एक यूनिवर्स के अंदर। अगर हम अपने मतलब यूनिवर्स की बात करें, और हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो क्या है, जो हमारी अर्थ है हम उस पर रहते हैं, ये केवल उसका एक इतना सा एक अणु बराबर मात्र जगह भी नहीं है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो हमारा जो अर्थ है, अब वो जो हमारा मतलब हम अपने अर्थ की बात करेंगे तो हम अपने अर्थ की बात करें या अपने 8 प्लैनेट्स की बात करें जो कि सन का चक्कर लगा रहे हैं। तो वैसे ही बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं हमारी दुनिया में, जैसा कि हमें पता होगा कि आप लोगों ने सुना होगा, हाल ही दिन में आप लोग सुनते रहते होंगे कि नासा ने हमारे जैसे प्लैनेट्स की डिस्कवरी की, वो भी एक दूसरे रेड ड्रॉप प्लैनेट की रेवोल्यूशन कर रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे प्लैनेट्स हम लोग आजकल ढूंढते रहते हैं। हमारा जो नासा है या फिर दूसरी स्पेस एजेंसीज हैं वो फाउंड करते रहते हैं। द बिलियंस ऑफ स्टार्स विच एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स आर यूनिवर्सली इन uniformly in space. These stars in the form of clusters or groups, billion of stars called
तो जब बिलियन ऑफ स्टार मिल जाते हैं, जो बिलियन ऑफ स्टार लाइन से लगे होते हैं मतलब, और इन्हीं से क्या बनती है, एक गैलेक्सी बनती है। जैसे कि हमारी गैलेक्सी है, तो अब एक स्टार होगा, उसके रेवोल्यूशन कर रहे होंगे उसके आसपास के जो इतने पार्टिकल्स हैं। जैसे कि हम अपने अर्थ की बात करें, तो हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, तो हमारी गैलेक्सी में क्या है, एक प्लैनेट है, एक स्टार है, उसके जो प्लैनेट है वो चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या बना लेता है, गैलेक्सी बना लेता है। ऐसी हमारी ऐसी हज़ारों गैलेक्सी यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। दस इन ऑर्डर टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूट यूनिवर्सिटी वी फर्स्ट डिस्कस, तो हमें सबसे पहले यूनिवर्स को पढ़ने से पहले हमें उसके जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि क्या गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, इनके बारे में पढ़ना होगा, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, यूनिवर्स के अंदर पाई जाती हैं। तो हमने अपना जो एक टॉपिक था, सब टॉपिक था यूनिवर्स, तो हमने पढ़ लिया है। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक होगा क्या, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल से जानने के बारे में कोशिश करेंगे। तो तब के लिए धन्यवाद।